नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज 24 अक्टूबर 2023 को अगर मैं पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि जो ऑरेंज कलर नारंगी रंग है वो केरला में दिखा रहा है, जहाँ भारी से अति भारी बारिश हुई है, यानी 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। और तमिलनाडु में 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश देखी गई है कुछ जगहों पे। अगर आप देखेंगे तो केरला में जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई है 12 सेंटीमीटर और तमिलनाडु में 10 सेंटीमीटर रेनफॉल देखी गई है पिछले 24 घंटों में। और अब मैं मुख्य बिंदु की बात करूं, जो चक्रवात है, अति तीव्र चक्रवात है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो है अभी नॉर्थ वेस्ट और उससे जुड़े हुए नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में है, जो कल शाम के टाइम बांग्लादेश को हिट करेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में, जब हवाएं 60 से 65 से 75 और गस्टिंग 85 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से होंगी। और जो दूसरा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था तेज, वो यमन में ऑलरेडी आज सुबह कल रात में यमन में घुस गया है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो क्लाउड का पूरा मास है पूरा यमन के अंदर है, और ये वाला जो दूसरा वाला जो हमन चक्रवात है वो पूरा बे के ऊपर है, और एक WD जो अफगानिस्तान के ऊपर देखा जा सकता है ट्रफ के रूप में, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आपका साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में देखा जा सकता है। और मैं अब हमन चक्रवात की बात करूं तो आप देखेंगे कल शाम में ये यहाँ पूरा इंडिकेट कर रहे हैं कि कल शाम में वो लगभग इवनिंग में कल शाम के समय चक्र CS हो गया था, साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया था। उसके अलावा सुबह आज 0 UTC में सुबह 5:30 बजे के लगभग SCS और इंटेंसिफाई हुआ। उसके बाद दोबारा 3 UTC में और इंटेंसिफाई होकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया है, जो अगले कुछ घंटों में फिर इंटेंसिटी मेंटेन रखेगा। उसके बाद सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा, और कल जब वो बांग्लादेश से टकराएगा, जब साइक्लोनिक स्टॉर्म के तौर पर टकराएंगे, और हवाएं जो होंगी वो 65 से लेकर 75 किलोमीटर प्रति आवर के बीच में चलेंगी। इसके कारण आप जो भारी वर्षा की चेतावनी की मैं अगर बात करता हूं तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इसी के साथ साथ जो दक्षिणी भाग है आसाम का, वहाँ पे आज और कल भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ हवाएं भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से देखी जा सकती हैं, स्पेशली कल 25 तारीख को। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई वार्निंग नहीं है। अगर मैं तमिलनाडु और केरला की बात करूं तो वहां और 24 घंटे तक एक्टिविटी रहेगी, जहां पे भारी बारिश होने की संभावना है कुछ जगह पे। इसके अलावा और कोई इस तरह की कोई पूरे देश में वेदर वार्निंग नहीं है। और अगर तेज की बात करें तो मैंने जैसे बताया वो ऑलरेडी यमन को हिट कर चुका है और वो अंदर है इस समय, और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है और वो धीरे धीरे वीकन हो रहा है, और आज शाम तक डिप्रेशन हो जाएगा। और फिशरमैन मछुआरों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा हमारा जो उत्तरी हिस्सा है बे का, उसी के साथ साथ उड़ीसा का लगा हुआ हिस्सा और वेस्ट बंगाल का लगा हुआ हिस्सा, बांग्लादेश और म्यांमार के लगे हुए हिस्से के लिए चेतावनी है आज और कल के लिए। उसके बाद कोई भी चेतावनी नहीं है मछुआरों के लिए, और उसी के हिसाब से मछुआरे जाएं, इस वाले जो भी क्षेत्र में वो वापस आ जाएं और उधर ना जाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।